और इस कटुता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ उस सोच को बढ़ावा देने में भी है जो बांग्लादेश में बैठकर भारत के साथ युद्ध चाहता है, जो कहता है कि 4 दिन में कोलकाता पर हम कब्जा करके दिखा देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है और यह बड़ी खबर यूके देवनाथ सर आपके स्टैंड को पक्का भी करेगी। भारत के विजय दिवस मनाने पर बांग्लादेश ने आपत्ति जता दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। यूनुस सरकार के कानूनी सलाहकार ने सवाल उठाए। बांग्लादेश की जीत थी, भारत बस एक सहयोगी था। एहसान फरामोशी क्या है? आसिफ नजरुल यूनुस सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। आसिफ नजरुल विजय दिवस पर पीएम मोदी के पोस्ट पर लिख रहे थे 1971 की जंग हमारी जीत थी, जब पीएम ने लिखा। और ये साहब अब ये बोलने पर आ गए, यानी कटुता अब बढ़ा दी गई है और मोहम्मद यूनुस उसके केंद्र में है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि यह कटुता बढ़े और मोहम्मद यूनुस इस कटुता को और ज्यादा आग दे रहा है। दरअसल ये शख्स नेतृत्व नहीं कर रहा है, ये शख्स उस आग को भड़का रहा है जिसके पीछे बीएनपी बहुत दिनों से और पाकिस्तान बहुत दिनों से लगा हुआ था। कर्नल संजीत सिरोही, इंटरनल पॉलिटिक्स बांग्लादेश की इन हालात के लिए कितनी जिम्मेदार है और जब तक हालात ठीक होंगे क्या इररिवर्सिबल हो जाएगी कंडीशन भारत और बांग्लादेश के बीच में? राजीव जी, जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको अगर आप ठीक तरीके से समझे तो ये साफ जाहिर है कि वहाँ पे जो ये कट्टरपंथी हैं या जमायती है या गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड भी है, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है। अगर उनके जो लीगल एडवाइज़र ये बोल रहे हैं कि ये मोदी जी का जो ये उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, क्योंकि ये जीत तो बांग्लादेश लोगों की थी, ना कि इंडियन आर्मी थी। बांग्लादेशी अगर आप देखें, अगर 1971 की लड़ाई की फोटोग्राफ देखें तो बांग्लादेशी जो है लुंगियों में और 303 से लड़ रहे थे। लुंगी पहन के और 303 लेके अगर वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी जो एक प्रोफेशनल आर्मी है और जो कि भारत के साथ कई जंग लड़ चुकी है उसको वो हरा सकते, तो ये उनकी जो है बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो बांग्लादेश अगर 100 साल तक भी लड़ाई वहां की मुक्ति बहनी लड़ती रहती तो कभी भी जो है ये जीत हासिल नहीं हो सकती। तो पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी हिस्ट्री को और अपने दिमाग को सही सोच के इस्तेमाल करें कि मुक्ति बहनी की उस टाइम स्टेट क्या थी। आज बांग्लादेश आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या है मैं उसमें बात नहीं कर रहा, मैं 1971 की बात कर रहा हूं कि मुक्ति बहिनी की क्या स्टेट थी कि वो इंडियन आर्मी उनको आगे ले जाती थी धक्का लेके, चलो आगे तुम लड़ो, तब वो आगे बढ़ते थे, नहीं तो नहीं बढ़ते थे। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो 10 लाख रेफ्यूजी हिंदुस्तान में आते शरण नहीं लेते। नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स सिर्फ जमायती की पॉलिटिक्स चल रही है और वहां पे अवामी लीग बिल्कुल खत्म हो गई है। बीएनपी है वो भी जो है कभी कभी बोलती है, अदरवाइज बीएनपी का भी ज्यादा रोल नहीं रह गया है। अभी जो रोल है वो जमायती की है और जैसे मैंने कहा जमायतियों को सारी जो इंस्ट्रक्शन जो है वो आईएसआई हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से आती है। तो ये, और आप ये कह रहे ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं होगी, क्योंकि ये जितने हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं तो हो ना हो ये जो हथियार ले रहा है चाइना से और पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश को भी मन ही मन में ये पता है ठीक है। किस तरीके से भारत को उकसाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि वही स्टेज जो 1971 में हुई थी वही अब इंडियन आर्मी जो है बांग्लादेश को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन भारत अभी बहुत डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को भारत एस्केलेट नहीं कर रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की कोशिश लगातार इसी रास्ते पर हो रही है। खैर, बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश में चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बात बता दें, बांग्लादेश में अभी यूनुस चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। बांग्लादेश में 2025 और 26 के बीच में कभी चुनाव हो सकते हैं, यानी आप समझ लीजिए अभी साल भर का इंतजार और करना पड़ेगा। और तब तक मोहम्मद यूनुस कितना ज्यादा भारत बांग्लादेश संबंधों को चोट पहुंचा चुके होंगे कल्पना ही की जा सकती है। चुनाव से पहले सुधार जरूरी है, मोहम्मद यूनुस का कहना है। संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे। क्या बदलाव इसी तरीके के होंगे जहां पर जस्टिस को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? देश में आम चुनाव 2025 में या 2026 की शुरुआत में होंगे, लेकिन उन पर चुनाव की तारीख तय करने का अब लगातार दबाव बढ़ रहा है। चुनाव कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश में अब चुनाव कब होने वाले हैं। যদি
অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে 2025 সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। तो मोहम्मद यूनुस ने अपनी तानाशाही का 1 साल और अपने खाते में लिख लिया। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव होते कैसे हैं? भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। बांग्लादेश में भी संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही होता है। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट उसी की जीत मानी जाती है। सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं, वही प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ की संसद में कुल 350 सीटें हैं। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता। 300 सीटों के लिए हर 5 साल में चुनाव किया जाता है।